जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आई होप बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आज हमारा टिल्लू कहाँ है? ये क्या बात है टिल्लू, आज तो बहुत तेजी में नजर आ रहे हो। क्या हुआ? सर लेट हो गया था? हैं? चलो कोई बात नहीं। तो टिल्लू आ गया है और अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो टिल्लू सब बढ़िया? बिल्कुल सर। क्या हुआ आज? टिल्लू लेट हो गया था? ये सर मैं लेट हो गया थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं। तो आज की ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ट्रिक को बहुत अच्छे से समझना है और सब लोगों को समझाना है। सर आप जरा, आप है ना हमें कुछ ऐसा समझा सकते हैं जैसे स्क्वायर आपने सिखा दिया, स्क्वायर रूट मेरे को बड़ी प्रॉब्लम करता है। वही सिखा रहा हूँ यार आज। हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ कई सारे स्क्वायर रूट होते हैं, पर सबसे पहले लेते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, कोई ना कोई आंसर रियल नंबर में आएगा, डिजिट्स वगैरह नहीं आएंगी। ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 9 है तो 3 आ गया। हम ऐसे की बात नहीं करें 15 के पॉइंट में आएगा, ये 4.9 वगैरह या समथिंग समथिंग के, सॉरी 3.9 समथिंग, इसकी हम बात नहीं करें, हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन स्क्वायर्स को वैल्यू को पता करना है। कहाँ से? 0 to लेकर के 9 तक के स्क्वायर की वैल्यू को। जैसे 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये हमारे पास में क्या है, स्क्वायर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो हमें बस ये ध्यान रखना है किसके लास्ट में क्या है। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। ठीक है। हमारे पास में यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। इस तरह से ध्यान रखना है बस। 5 केवल एक में होता है, 5 के स्क्वायर में। ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद हम सारे फंडों को एकदम से परफेक्टली सॉल्व कर लेंगे। परफेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए हमारे पास में √7569 ये दिया हुआ है। ठीक है। जो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है, या जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल यूज कर रखा, चलो उससे स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? चलो ओए, ये सर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर। तो मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है 3481, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले ना लास्ट वाले नंबर को देखते हैं। लास्ट वाला नंबर क्या है, 1 है। ये कब आया था? या तो 1 का स्क्वायर या फिर 9 का स्क्वायर। ठीक है। तो लास्ट के 2 नंबर्स को हम एक तरफ उठा लेते हैं। इनको इनको आप उठा के ले आए। ये नंबर हमारे पास में क्या है, 81। 81 का लास्ट क्या है, 1 है। तो 1 या तो हमारे पास में यहां से आता है, या 1 हमारे पास 1 के रेस्पेक्ट में रहेगा। बस दो ही जगह पे हमें क्या मिला करता है, 1 मिला करता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो इसका मतलब या तो एंड में 1 होगा या एंड में 9 होगा। ठीक है। एंड में 1 होगा या एंड में 9 होगा, ये दो तो हमें क्लियर हो गए कि इनमें से कोई एक होगा। अब बात आती है नेक्स्ट, जो हमारे पास शुरुआत का नंबर है 34। 34 हमारे पास में जब दिया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्टिव हम लोग अब जरा सा बातचीत करते हैं। ठीक है। जब हम करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, कि हमें ये देखना है कि इसके आसपास में कौन स्क्वायरिंग में है। इसके आसपास में कौन स्क्वायरिंग में है। तो इसके आसपास में जो स्क्वायरिंग में है वो हमारे पास में कौन है, हमारे पास में है 5 का स्क्वायर
और 6 का स्क्वायर, इन दोनों के ये क्या है, बीच में है। 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो इसमें से हम छोटे वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा, या तो ये 51 होगा या फिर ये 59 होगा। इन दो में से कोई एक होगा, या तो ये 51 होगा या फिर ये 59 होगा। अब हमें इससे नेक्स्ट देखना होता है इन दोनों का एवरेज। 51 और 59 बाया 2, इन दोनों का एवरेज कितना निकल के आया, 55। अब इस 55 को स्क्वायर को कर लिया जाए, इसे चेक करिए कि हम इसको चेक करते हैं कि 55 का क्या रेस्पेक्टिव होता है। तो 55 का जो स्क्वायर है उसको हम पहले से ही जानते हैं, 3025। 3025 हमें नंबर आता है। हमारा नंबर 3025 से क्या है, हमारा नंबर 3025 से ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाले को सिलेक्ट कर लें। ये मिड में है, इन दोनों के मिड में है। 55 क्या है, इन दोनों के मिड में है। तो जो ज्यादा वाला है हम केवल ज्यादा वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। सो आंसर विल बी 59। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, फिर से समझाते हैं। पहले लास्ट के दो नंबर को उठा लीजिएगा। टू नंबर्स हमने यहाँ पिक किया, इसमें से हमारे पास में 1 का स्क्वायर से 1 आ सकता है, या 9 के स्क्वायर से भी लास्ट में 1 आ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास में फर्स्ट का डिजिट है, फर्स्ट डिजिट हमारे पास में क्या है, 34 है। अब 34 कब होगा, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो उससे छोटे वाले को उठा लीजिए। मीन्स इसमें हम 5 को इसके लिए सुटेबल मान के चलेंगे। तो हम ये मानेंगे या तो 59 है या 51 है। अब इन दोनों का एवरेज निकालिए। एवरेज हमारे पास में है 55। 55 का स्क्वायर करके देखिएगा, अगर ये वैल्यू हमारे पास में छोटी आती है तो हम बड़े वाले को प्रेफर करेंगे, और अगर ये वैल्यू हमारे पास में बड़ी आती है तो हम इसको छोटे वाले को प्रेफर करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टिल्लू बात समझ में आई, टिल्लू बात समझ में आई। सर थोड़ी थोड़ी आई, मेरे को तो नींद आने लगी थी। क्यों सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है। चलो मैं तेरे को समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में एक और दिया गया है 7569, इसको उठा के बाहर ले आए। ये सर 9 लास्ट में किसके होता है, 3 का स्क्वायर हो। जी सर। ठीक है, और किस में 9 होता है भाई, बताइए। 7 के स्क्वायर में होता है 9। ये सर, इसका मतलब लास्ट का डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा, ये मान के चलिए। अब इससे पहले वाला डिजिट क्या होगा उसे चेक करते हैं। ये रहा 75। 75 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, 64 और 81। इसमें कोई डाउट। ठीक है, ठीक है, यहां आता है, क्लियर है। तो इनमें से छोटे वाले को हम उठा लेते हैं, क्या, 8 को, क्योंकि इन दिनों के बीच में छोटे वाले को उठा लिए। तो या तो ये 83 होगा या फिर ये 87 होगा। 83 और 87 का एवरेज निकाल लीजिए, कितना आता है, 85। 85 आया, इसमें कोई डाउट नो सर। चलो, कोई डाउट नहीं है। अब 85 का स्क्वायर चेक करिए। 85 का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है
5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 7225। अब जरा चेक करिए 7225 इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो बड़े वाले को प्रेफर कर देंगे। तो आंसर इज 87। 87। तो जो हमारा मिड है उससे बड़ा वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर दिया करते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अरे भाई ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। √3364। √3364। ठीक है, ये रहा लास्ट का नंबर, इसे उठाइए यहाँ 64। कितना? 64। और इधर रहा एक और नंबर 33। 4 है इसके एंड में, 4 कब आएगा 2 के स्क्वायर पे, दैट इज 4, और 8 के स्क्वायर पे, एंड दैट इज एग्जैक्ट 64। तो लास्ट के 2 नंबर्स तो पता चल गए, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब जरा यहां जाते हैं, 33 हमें कब मिलता है? 33 मिला करता है 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के बीच में। तो फिर मैंने आपको क्या करना है, छोटे वाले को उठाइएगा हमेशा। तो आपको क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपने 5 उठाना है। 5 उठाने के बाद में आपका क्या होगा, 52 होगा और 58 होगा। 52 होगा, 58 होगा। तो 52 और 58 का एवरेज निकालिए, कितना बैठेगा 55। 55 के स्क्वायर को देखिए, कितना आता है 3025। 25 ये हो गया, इसका नेक्स्ट नंबर कितना 6 है, बता रखा आपको 3025। अब 3025 है, तो 3025 तो इससे छोटा है ना, तो 3025 इज लेस देन, तो बताओ कौन से वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे? 58। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि ये वैल्यू 55 वाले से बड़ी है। 55 से बड़ा कौन होगा 58। ठीक है, तो ये तो 52 था या फिर 58 था, और ये वैल्यू क्या है 55 वाले से बड़ी है। 55 वाले से बड़ा क्या होगा 58 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। √2916। तो लास्ट के 2 डिजिट को इधर ले आइए। 6 कब आता है? 6 कब आता है बताइए? 6 के स्क्वायर पे आता है, और एक 4 के स्क्वायर पे आता है। 4 पे आता है 16, और इस पे आता है 36। तो इसका मतलब लास्ट के 2 नंबर तो हमें पता चल गए। लास्ट 2 नंबर्स आर, क्या क्या हो सकते हैं, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब जरा आ जाते हैं इस पे, दिस इज व्हाट 29। 29 किस किस के बिटवीन में होगा, 25 और 36, मतलब 5 का स्क्वायर या फिर 6 का स्क्वायर। तो हम स्मॉल वाले को ले लेते हैं,
जैसे हम स्मॉल वाले को लेंगे, सर मैं बताऊं, हाँ बताओ बताओ, सर मुझे आ गया, तो बताओ क्या होगा, सर ये होगा 54, 56, 54 प्लस 56 का एवरेज, ये होगा कितनी देर देखो,